आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का दिए गए ऑप्शंस में से किस में डिसेंडिंग ऑर्डर में करेक्टली हायरार्किकल अरेंजमेंट हमें दिया हुआ है। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती क्या है? हमें पता है कि लिविंग वर्ल्ड में कई तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है हमारी अर्थ पर, और यही रीज़न है कि हमें उनकी क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है ताकि हम उनको कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज में प्लेस कर पाए उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। क्योंकि इन कैटेगरीज में अगर हम प्लेस नहीं करेंगे तो उनको स्टडी नहीं कर पाएंगे इंडिविजुअली, तो हम इतनी सारी स्पीशीज़ को देख नहीं सकते, उनकी स्टडी कर नहीं सकते, क्योंकि देखा जाता है कि हमारे पास 1.5 मिलियन से ज़्यादा नोन स्पीशीज़ हैं अर्थ पे, यानी करीब 15 लाख स्पीशीज़ को इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है बायोलॉजी में जिसमें हम इन अलग अलग स्पीशीज़ को इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कुछ कैटेगरीज में प्लेस करते हैं। इन्हीं कैटेगरीज को हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कहते हैं, और क्लासिफिकेशन की इस प्रोसेस को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। वो डिसिप्लिन है बायो का जिसमें हम इन्हीं कैटेगरीज में किस तरह से अरेंज किया जाए अलग अलग ग्रुप्स को, उसको स्टडी करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको हमें पहले प्लेस करना है। तो टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा ग्रुप हमारे पास आ जाता है किंगडम, और हमें मालूम है कि 5 किंगडम्स में हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला हमारे पास मोनेरा किंगडम हो जाता है जिसमें हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं। फिर प्रोटिस्टा किंगडम में हम यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर वाले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर रहे हैं। फिर फंजाई के लिए हमने अलग किंगडम बनाया हुआ है जिसमें थैलॉइड बॉडी वाले हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। फिर आ जाता है हमारे पास प्लांट किंगडम जिसमें ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिल बेयरिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। और फाइनली हमारे पास आ जाता है एनिमेलिया किंगडम, एनिमल किंगडम भी जिसको हम कहते हैं। तो इन 5 किंगडम्स में हमने डिवाइड किया सभी लिविंग बींग्स को, लिविंग वर्ल्ड को। उसके बाद हमारे पास कैटेगरी आती है डिवीजन या फाइलम की। इन दोनों में क्या फ़र्क है? लेवल इनका एक ही है क्लासिफिकेशन का, इनके बीच में कॉमा की जगह हाइफन होना चाहिए, क्योंकि प्लांट किंगडम के केस में किंगडम के बाद की कैटेगरी को हम डिवीजन कहते हैं, जबकि फाइलम एनिमल्स के केस में बोलते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इसमें से जीनस और स्पीशीज ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, ये सबसे नीचे की कैटेगरीज हैं। और हम देखते हैं कि जब हम साइंटिफिक नेम लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का तो इन्हीं दोनों को हम यूज़ करते हैं उनकी साइंटिफिक नेमिंग के लिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए। पहले हम जीनस का नेम देते हैं और फिर स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज का नाम देते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से हमने हायरार्की बनाई हुई है कि एक स्पीशीज के अंदर कुछ कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स वाले और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड एक ग्रुप प्लेस करते हैं। फिर जो कुछ सिमिलर स्पीशीज होते हैं उनको एक जीनस के अंदर हम डालते हैं। फिर सिमिलर जीनस का ग्रुप ऑर्डर कहलाता है, और इसी तरह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सिमिलर ऑर्डर्स को हम एक फाइलम में प्लेस करेंगे, और फिर बहुत सारे फाइलम को मिला के बनता है हमारे पास एक किंगडम। तो इस हायरार्की में ये होता है कि किंगडम में तो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे अगर एनिमल किंगडम को देख लें तो एनिमल किंगडम में कितनी डाइवर्सिटी है, ऐसा नहीं है कि सब में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल जाएंगे, बस कुछ बेसिक फीचर्स के बेसिस पे हमने इनको इसमें डाला हुआ है। फिर डिवीजन में जाएंगे तो थोड़े और कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे। फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते चले जाएंगे, और इसी तरह अगर ऊपर की तरफ आते हैं तो ये कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हम सही आंसर मार्क कर देंगे, जिसमें हमारी टेक्सोनोमिक हायरार्की में डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया हुआ है डिफरेंट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को, जिनमें लिविंग वर्ल्ड के सभी मेंबर्स को हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर किंगडम, फिर डिवीजन या फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज इस ऑर्डर में आ जाता है। अगर हम एग्जाम्पल इसका लें तो ह्यूमन बींग्स की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले कौन से किंगडम में हम उनको डालते हैं? एनिमल किंगडम में ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। इसके बाद फाइलम कौन सा होता है हमारे पास? कॉर्डेटा नाम का फाइलम है जिसमें नोटोकॉर्ड नाम की रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रोसेस करने वाले सभी एनिमल्स होते हैं। फिर क्लास हमारे पास मैमेलिया आ जाती है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स मैमल्स के अंदर ही आते हैं। प्राइमेटा नाम के ऑर्डर में मैमेलिया क्लास में हमें प्लेस किया गया है, जिसमें हमारे साथ एप्स और मंकीज प्लेस किए जाते हैं। फिर इस ऑर्डर के अंदर होमिनिडी नाम की फैमिली है जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं, और होमो जीनस के अंदर सेपियंस नाम की हमारी स्पीशीज है। तो ह्यूमन बींग्स को होमो सेपियंस हम बोलते हैं। और फर्दर अगर क्लासिफिकेशन देखें तो पूरी एनिमल किंगडम के अंदर कॉर्डेटा फाइलम में मैमेलिया क्लास, प्राइमेटा ऑर्डर,
होमिनिडी फैमिली, होमो सेपियंस। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सभी लिविंग बींग्स की। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।